आपको अपना मेंटल लेवल चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी बातों पर बिफर जाते हैं, कोई भी छोटी चीज हो गई, आज सुबह चाय पी रहे थे गरम गरम और वो जमीन पे गिर गई या थोड़ी सी हाथ पे भी गिर गई, थोड़ा ठीक है दर्द हुआ होगा, मैं मानता हूं, ठीक है, उसके लिए आप कोई ऑइंटमेंट लगा लेते हैं और उसके बाद आपका मूड ऑफ हो जाता है और फिर आप कहने लगते हैं मेरी जिंदगी खराब है। भाई मैं कभी भी नहीं चाहता कि ऐसा आदमी डॉक्टर बने, कभी भी नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इसका तो पता क्या होगा, इसको क्या होगा कि ये हॉस्पिटल गया और रोज इसके पास 1-2 पेशेंट आ जाते हैं, उस दिन आ गए 5 पेशेंट या 10 पेशेंट या कोरोना जैसी महामारी होगी, भाई ये तो जमीन पे लेट जाएगा, लोग उधर मर रहे होंगे कोरोना में और ये जमीन मैं नहीं, ये तो रो रहा होगा, पिट रहा होगा खुद। भाई ऐसे आदमी को कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर हैज टू बी, है ना, पागलों के डॉक्टर हो तब भी भैया उसका मेंटल लेवल ठीक होना चाहिए। मेंटल, फिजिकली वो ठीक हो या ना हो, उसका हाथ फ्रैक्चर हो, वो चल ना सकता हो, है ना, कोई बहुत ज्यादा काम ना, वो चल जाएगा फिर भी, बट मेंटल लेवल उसका ठीक होना चाहिए। वो खुद ही पागल होगा, वो दूसरों को सही क्या करेगा? वो खुद ही पागल होगा, वो दूसरों को सही क्या करेगा? है ना, डॉक्टर के पास आप गए, आपने बोला डॉक्टर साहब ये गंभीर प्रॉब्लम तो नहीं है, डॉक्टर उधर से ही रोना शुरू कर दे, है मर जाओगे आप, ठीक है, वो आदमी तो उसी टाइम मर गया, वो आदमी तो उसी टाइम मर गया बेचारा, है ना। तो ऐसे आदमी को डॉक्टर बनना भी नहीं चाहिए भाई, है ना। दोज हु हैव द हैबिट ऑफ नैकिंग एंड सल्किंग कांट बी ए डॉक्टर, शुडंट बी ए डॉक्टर। दैट्स व्हाई आई एम हेल स्केयर्ड ऑफ दिस ईयर्स रिजल्ट, कि ऐसे बहुत सारे महारथी गलती से बन जाएंगे भैया अगर कुछ ना किया एनटीए ने। नुकसान आम आदमी का, आपका और मेरा। जितने पैसे उस पेपर लीक में लिए होंगे ना, उसका टारगेट होगा पहले 5 साल में उससे कम से कम 5 गुना निकलवाने हैं, ठीक है, कैसे भी करके निकलवाने हैं, ठीक है। कोई डॉक्टर यहां के पास चला गया, जो मेरी छाती में दर्द हो रहा है, चाहे वो एसिडिटी के कारण ही हो रहा हो, अजय आपकी तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी सर, और देख लो आज का ही मौका है, आज की रात को सोओगे कल उठोगे पता भी नहीं, ठीक है भैया। ऐसे डॉक्टर बनेंगे तो यही काम होगा, है ना। तैयार रहिए, डोंट वरी, मतलब कि, है ना, मैं खुद प्रिकॉशन रखूंगा, आप क्या, मैं खुद प्रिकॉशन रखूंगा। आज से 10 साल बाद कहीं जाऊंगा किसी डॉक्टर के पास, मुझे जरा सा, एक बार हुआ था लाइफ में, मुझे थोड़ा सा भी शक शुबा हुआ था, मैंने घर में कोई बीमार हो गया था, रात के 1-2 बजे की बात थी, ठीक है। मैं एक हॉस्पिटल में गया, घर के पास ही हॉस्पिटल, ठीक हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट वहां पर जो डॉक्टर बैठा हुआ था ना ऑन ड्यूटी, मतलब कि मुझे आप समझ नहीं सकते, मतलब कि उससे मुझे कैसी वाइब आई। मैंने आज तक कभी भी किसी भी डॉक्टर से, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं सभी की, ठीक है, डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट होनी भी चाहिए, कभी भी मैंने नहीं पूछा कि सर आपने एमबीबीएस या एमडी कहां से करी है, कहां से नहीं करी है। उस दिन रात को डॉक्टर जो ड्यूटी पे बैठा हुआ था, ठीक है, मैं उसके पास गया और मुझे मजबूरी में पूछना पड़ा। मैंने कहा सर आप काफी यंग लगते हैं, आपकी एमबीबीएस कब कंप्लीट हुई? तो उसने बताया जो भी ईयर था उससे 1-8 साल पहले। तो मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ, मैं कहा भाई कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग स्टिल। मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा सर आपने एमबीबीएस कहां से करी है? फिर जब उसने जवाब दिया ना कहां से करी है, तब मुझे पता चल गया कि हाँ मेरी गट फीलिंग बिल्कुल सही कह रही है। मैं नहीं बताऊंगा कहां से करी है, वो मेरा काम नहीं है बताना, मैं डिमीन नहीं करना चाहता किसी भी जगह को, बट मेरी वो जो गट फीलिंग थी वो बिल्कुल सही थी। तो आज आपसे 10 साल बाद आप सबसे भी निवेदन है कि आप, है ना, जितने भी लोग डॉक्टर बन जाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाएंगे तो आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे उससे जरूर पूछिए सर एमबीबीएस कौन से ईयर में पास करी थी आपने? 2024 वाला हो तो चुप करके वहीं से कहीं से पतली सी गली से निकल जाना भैया, ठीक है। जिंदगी का सवाल है यार, कोई छोटी मोटी बात होती बंदा कहता कोई बात नहीं यार, ठीक है।